भक्त ध्रुव कौन थे और उनका युद्ध यक्षों से क्यों हुआ? आइए जानते हैं इस कथा में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद की दो रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। पिता की गोद में बैठने को लेकर सुरुचि ने ध्रुव को फटकारा तो माँ सुनीति ने पुत्र को सांत्वना देते हुए कहा कि वह परमात्मा की गोद में स्थान प्राप्त करने का प्रयास करे। माता की बताई सीख उनके मन में घर कर गई। कठोर व्रत लेकर ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में ही राजमहल त्याग दिया। जब ध्रुव अपने घर से तपस्या के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। उन्होंने ध्रुव को मंत्र जाप करने तथा भगवान विष्णु की तपस्या करने को कहा। ध्रुव ने नारद जी की बात मानकर एक पैर पर खड़े होकर 6 माह तक कठोर तपस्या की। बालक की तपस्या देख भगवान विष्णु ने दर्शन देकर उसे उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक चले गए। आखिर ध्रुव का यक्षों से युद्ध क्यों हुआ था? वरदान पाकर ध्रुव अपने नगर लौट आए। राजा उत्तानपाद ने जब सुना कि उनका पुत्र वापस आ रहा है तो वे सभी मंत्रियों और बंधु बांधवों के साथ मांगलिक वाद और सवारियों को लेकर ध्रुव को लेने के लिए चल पड़े। पुत्र को देखते ही वे दौड़कर पास पहुंचे और उन्होंने ध्रुव को गोद में उठा लिया। ध्रुव ने पिता तथा अपनी दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए। भाई उत्तम को गले लगाया। माता सुरुचि ने भी उन्हें हृदय से लगाकर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। माँ सुनीति ने पुत्र को छाती से लगा लिया। छोटे भाई उत्तम के साथ ध्रुव हाथी पर सवार होकर महल में पहुंचे। समय आने पर पिता उत्तानपाद ध्रुव को राजसिंहासन देकर तपस्या के लिए वन में चले गए। ध्रुव का विवाह हो गया। छोटे भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने गया। यहीं पर यक्षों ने उसे मार डाला। पुत्र शोक में माता सुरुचि स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। ध्रुव ने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों पर आक्रमण कर दिया और उनका विनाश करने लगे। अकेले ही धनुर्धारी ध्रुव ने असंख्य यक्षों को मार डाला। तब उनके दादा मनु ने आकर उनसे कहा कि इतना क्रोध मत करो। निर्दोष यक्षों को मारकर प्राणी हिंसा करना भक्तजनों के लिए उचित नहीं है। यक्ष लोग भी भगवान शंकर के मित्र कुबेर के सेवक हैं। इस तरह दादा के समझाने पर ध्रुव ने यक्षों को नाश करने का मन बदल लिया। इस घटना से कुबेर प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को भगवान की सतत स्मृति का वरदान दिया। धर्मपूर्वक 36,000 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात ध्रुव राजपाट तथा समस्त ऐश्वर्य त्याग कर बद्री का आश्रम चले गए। वहां भगवान के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर आए और ध्रुव को विष्णुलोक ले गए। ध्रुव ने अपनी तपस्या की अद्भुत शक्ति से भगवान श्री हरि को अपने वश में कर लिया। अंततः उन्होंने ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया। ध्रुव का वह अटल स्थान हम आकाश में ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए सप्तऋषि मंडल के साथ देखते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।